दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई तमन्ना भाटिया की मूवी ओडेला 2 को। ये कहानी ओडेला रेलवे स्टेशन जो मूवी 2022 में आई थी उसी का सीक्वल है और ये मूवी फर्स्ट मूवी की कंटिन्यूअस है। इसलिए हम पहले ओडेला रेलवे स्टेशन का थोड़ा फ्लैशबैक देख लेते हैं। असल में पार्ट 1 में कुछ यूँ हुआ था कि ओडेला गाँव में अचानक कुछ मर्डर स्टार्ट हो गए थे और मर्डर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के होते थे जिनकी एक दिन पहले शादी हुई थी। फिर जब पुलिस वाले बहुत कोशिशों के बाद भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से आईपीएस अनुदीप ने उस किलर को पकड़ने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और फिर किस्मत से ये किलर उसकी वाइफ को भी किडनैप करने में कामयाब रह गया। वहीं गांव में राधा नाम की एक लड़की को अपने घर की सफाई के समय अपने घर में कुछ फीमेल के लग्जरी सामान मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके पति तिरुपति का करा धरा है। फिर जब तिरुपति आईपीएस की बीवी को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है, तभी एंड में राधा आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। असल में तिरुपति को ये सब करने की वजह ये थी कि उसने कभी भी अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि राधा की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। इसी वजह से जब तिरुपति पहली रात पर उसके पास गया था तो राधा ने उसकी काफ़ी बेइज्जती की थी। इसी वजह से उसने कभी भी अपनी बीवी को डर के मारे टच भी नहीं किया। पर जब उसके पड़ोसी की शादी हुई और उसने प्रदीप को इंटीमेट होते हुए देखा तो उसकी मन की फीलिंग्स जाग उठी और अपने लस्ट को पूरा करने के लिए उसने ये दुष्कर्म और सीरियल किलिंग का सिलसिला शुरू किया था। खैर, अब इस सब के बाद ओडेला पार्ट 2 की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जो कि एक कटा हुआ सिर लेकर थाने जा रही थी। अब यहाँ पर यह सर राधा का होता है और ये नज़ारा इतना भयंकर था कि उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से ये कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। उसी दिन पर जब तिरुपति का मर्डर हुआ था, यहाँ पुलिस तिरुपति के सर को उसके बॉडी से जोड़कर उसके घर पर छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर उसके अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी आदमी नहीं आता, क्योंकि तिरुपति की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। यहाँ तिरुपति का भाई और उसका एक बेस्ट फ्रेंड ही उसकी लाश को घर तक लाए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो पंडित जी से कहते हैं कि तिरुपति की वजह से हमारे गाँव ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए हम लोग भी उसे सज़ा देना चाहते हैं। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो उसकी सज़ा है कब्र कैद। अब ये सुनकर गाँव वाले पंडित जी से पूरी बात बताने के लिए कहते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि अगर हम लोग तिरुपति की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें रख दें और उसके बाद गांव के सभी लोगों के पुराने कपड़े और नाखून के साथ एक काला मुर्गा का खून उसके कब्र पर डालकर उसे बंद कर दें, तो तिरुपति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी और वो हमेशा उसी में कैद रहेगा। अब इस बात पर सभी लोग अग्री हो जाते हैं। फिर यहाँ जब तिरुपति का भाई और उसका दोस्त उसकी लाश को लेकर आते हैं तो तिरुपति की आत्मा उस समय उसके लाश के पास ही होती है। तिरुपति का भाई अपने जान पहचान वालों से उसका अंतिम संस्कार में साथ देने के लिए कहते हैं, पर कोई भी तिरुपति की लाश के पास नहीं आता। फिर तिरुपति का भाई उसकी लाश को लेकर गांव की सीमा पर आ जाता है, जहां गांव के सभी लोग पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। फिर यहाँ तिरुपति का भाई सभी लोगों से उसके भाई को माफ़ कर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया से जा चुका है। पर गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते और वो उस पंडित के बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग तिरुपति की लाश को सीधा दफन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ साधुओं को दिखाया जाता है जो कि हिमालय की गुफा में बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ बैठे गुरुजी कहते हैं कि ओडेला गांव में एक बहुत ही भयंकर आत्मा जागने वाली है। अब यह सुनकर उनके शिष्य पूछते हैं कि आखिर उस गाँव का फिर क्या होगा, जो सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जब जब राक्षस का जन्म होता है तो उसका अंत करने के लिए एक दिव्य शक्ति भी धरती पर जरूर आती है। खैर, अब यहाँ से सीन 6 महीने बाद ओडेला गांव में शिफ्ट होता है, जहाँ आज एक अरसे के बाद इस गांव में शादी हो रही होती है। फिर यहाँ रात को जब पंडित जी वहीं शादी करवाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी कुछ शराबी पी रहे लड़के उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं, जो पंडित जी को भी 2 पैग लगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ शराब देखकर पंडित जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके साथ जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है ना, वो मेरी लवर है, और वो गुस्से में यहाँ तक ये कह देता है कि आज रात मैं उस लड़की का दुष्कर्म करके उसे मार दूंगा, क्योंकि जब वो मेरी नहीं हो पाई तो वो किसी की भी नहीं हो पाएगी और उसका सारा अंजाम तिरुपति की आत्मा पर आ जाएगा। तब ये सब बात सुनकर पंडित जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट लग जाती है तो वो रास्ते में ही टॉयलेट करने लगते हैं। हालांकि उन्हें ये बात नहीं पता होती है कि वो जहाँ खड़े थे वहीं पर तिरुपति की कब्र है। फिर जाते वक्त उस पंडित जी के पैर में एक कांटा लग जाता है, जिससे उनके शरीर से खून की बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं। फिर ये खून की बूंदें तुरंत तिरुपति की लाश पर पहुंच जाती हैं और ऐसा होते ही तिरुपति की आत्मा उस कब्र से आज़ाद होकर पंडित जी के शरीर में घुस जाती है।
क्योंकि वो तो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। अब जब वहाँ पंडित जी शादी में जाता है तो दूल्हा और दुल्हन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तब यहाँ दुल्हन को देखकर तिरुपति की हवस फिर से जाग जाती है और वो एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने का सोचता है। फिर उस रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में पहली रात मना रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पंडित उनके रूम में आ जाता है और दूल्हे को मारने लगता है। ये देखकर दुल्हन जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तभी तिरुपति कहता है कि मैं तुमसे अपना प्यास बुझाऊंगा, क्योंकि तिरुपति अब जाग चुका है। और ये सुनकर वो दुल्हन वहीं बेहोश हो जाती है और यहाँ तिरुपति इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। वहीं पंडित जी के घर में घुसने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, इसलिए पुलिस और सभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। तब पुलिस पंडित को पकड़ कर ले जाती है और बहुत मारती है, पर यहाँ पंडित को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि तिरुपति उसके शरीर से जा चुका था। हालांकि पुलिस तो उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करती। तब पंडित उन्हें उस लड़के के बारे में बताता है जो उस दुल्हन को मारने की बात कर रहा था, जिसके बाद पुलिस उन लड़कों को भी पुलिस स्टेशन लाकर काफ़ी अच्छे से धुलाई करती है, पर इसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अब तिरुपति की आत्मा पूरे गांव में अपनी साइकिल लेकर घूमने लगती है। फिर हम आला बाजू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बुरी आत्माओं को भगाने का काम करता है। वहाँ एक लड़की जो कि पोसेस हो चुकी थी, उसके माता पिता को मुर्गे का मांस का एक टुकड़ा गांव के बाहर रखने के लिए कहा जाता है। अब जब लड़की के माता पिता उसी अकॉर्डिंग इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, उसी रात वेंकटेश नाम का एक आदमी उसी रास्ते से गांव वापस आ रहा होता है जहां उस लड़की के माता पिता ने वो रिचुअल किया था। और वो जो वहां देखता है वो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि तिरुपति की आत्मा कब्र से निकलकर उस मांस के टुकड़े को खा रही थी। फिर अगले दिन वो एक शॉप में आकर इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता सिवाय अल्लाह बख्श के। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है, जिस पर अल्लाह बख्शू कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं है कि इस गांव में क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। खैर अब इस सीन के बाद इस लड़की की शादी का दिन आ जाता है। यहाँ शादी में गांव के सरपंच आकर 111 देते हैं, जिस पर उनकी और लड़की की पिता के बीच में थोड़ा लड़ाई हो जाती है। खैर अब शादी पूरा होने के बाद सभी घर आ जाते हैं। तभी सरपंच रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुक जाता है और वो जानबूझकर तिरुपति की कब्र पर मूतने जाता है। इसलिए वो उससे कहता है कि तिरुपति अगर आज तू जिंदा होता तो मेरी बेटी की तरह ही इसकी बेटी की भी हालत करता। तभी अचानक उस पंडित की तरह ही सरपंच के पैर में भी कांटा लग जाता है और उसके खून की बूंदें तिरुपति के कंकाल तक पहुंच जाती है। फिर क्या था, मौके का फायदा उठाते हुए तिरुपति सरपंच के बॉडी में घुस जाता है और नई दुल्हन के घर की तरफ चल देता है। पर यहाँ उस घर में उसे दुल्हन नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों ने उसकी फर्स्ट नाइट खेतों के बीच में रखी हुई थी। इधर दूल्हा दुल्हन एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सरपंच वहाँ भी आ जाता है और उस पूरे खेत को जला देता है। इसके बाद वो उस लड़के को मारकर उसकी दुल्हन के साथ बुरी तरह से दुष्कर्म करके उसे भी मार देता है। फिर जब सुबह गांव वाले ये नज़ारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले सरपंच और उस पंडित को सामने लाकर बहुत मारते हैं। तभी अचानक अल्लाह बख्शू और वेंकटेश वहां आ जाते हैं और वो गांव वालों को समझाते हैं कि इनमें सरपंच और पंडित जी का कोई भी हाथ नहीं है। अल्लाह बख्शू कहता है कि हम लोगों ने तिरुपति की कब्र बनाकर अपने लिए ही कब्र खोद ली है। इसके बाद वेंकटेश सभी गांव वालों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें उन्होंने तिरुपति की साइकिल पूरे गांव में घूमते हुए दिखाई थी। ये सब देखकर सभी गांव वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब तिरुपति के घर वाले उसकी कब्र के पास जाते हैं और उसकी पसंद के सारे सामान वहाँ रखते हैं ताकि तिरुपति की आत्मा को शांति मिल पाए। फिर वो उसकी साइकिल को भी वहाँ से लेकर घर चले जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर आकर वो सब कुछ खा लेता है। यहाँ सभी गांव वाले इस बात को लेकर लगभग मानने लगते हैं कि तिरुपति की आत्मा सच में है। तभी उस गांव में वहाँ का कमिश्नर आता है और वो अल्लाह बख्शी की बातों को फिजूल की बातें बताता है। वो उससे ये भी कहता है कि कहीं उनका इन सब चीज़ों में हाथ तो नहीं है, जिस वजह से वो गांव के सरपंच और उस पंडित जी को बचा रहा है। ये सब सुनकर अल्लाह बख्शू कहता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो ज़रूरी नहीं कि वो नहीं है। जिस तरह ईश्वर है उसी तरह बुरी शक्तियाँ भी है। पर ये सारी बातें सुनकर कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस भ्रम को ख़त्म कर दूंगा, इसलिए आज रात में उसी कब्र के पास रुकूंगा। इसके बाद अगली सुबह जब कांस्टेबल वहाँ कमिश्नर के लिए चाय लेकर आता है तो वो कमिश्नर अपने चेयर पर बैठा होता है।
फिर उसकी एक आंख नहीं होती है। फिर वो कांस्टेबल जब कमिश्नर को उठाता है तो उसकी लाश चेयर के नीचे गिर जाती है और वो देखते हैं कि कमिश्नर की पूरी बॉडी पीछे से छिली हुई है। इसका मतलब था कि तिरुपति की आत्मा सच में है और उसने कमिश्नर का ये हाल किया है। अब जब गांव में सभी लोग को ये बात पता चल जाती है तो सभी बुरी तरह से घबरा जाते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उन्हें तिरुपति की पत्नी राधा का ख्याल आता है जो उस समय जेल में थी। अब क्योंकि पिछली बार राधा ने ही उनके गांव की समस्या को सुलझाया था, इसी वजह से वो एक बार फिर से राधा से मिलने के लिए आते हैं। तब सारी बात सुनकर राधा कहती है कि हम लोगों ने इतनी मुश्किल से तिरुपति को समस्या को सुलझाया था और तुम लोगों ने फिर से उसे कब्र दंड देकर गांव में वापस बुला लिया है। तब गांव वाले उससे समस्या का समाधान बताने के लिए कहते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उसकी दीदी एक बहुत बड़ी साधु है और वो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहती है और राधा की बड़ी बहन भैरवी अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। इसी तरह से उसने दादी से एक रहस्यमय के बारे में जान ली थी। उसने जाना कि अगर कोई भी लड़की पीरियड स्टार्ट होने से लेकर उसके अंतिम होने तक 108 करोड़ बार शिव जी का जाप करेगी तो उसे अतीत शक्तियाँ प्राप्त होगी। और उसी तरह दादी के बाद भैरवी भी भगवान शिव की बड़ी भक्त बन गई। तो वो बस भैरवी ही है जो आप लोगों को इस समस्या से छुट दिला सकती है। अब सवाल ये था कि भैरवी उन्हें कहाँ मिलेगी। ये सुनकर राधा उन्हें बताती है कि एक मंदिर है जहाँ वो अक्सर भैरवी उसकी दादी की यादों में आती रहती है। यह सुनकर सभी गांव वाले भैरवी से मदद मांगने के लिए उसी मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम भैरवी से मिलते हैं जिसके पास बहुत ही शक्तियाँ थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया करती थी। अब जब गांव वाले उससे मिलने आते हैं तो उनसे मदद करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि ये सब उनके खुद का कर्म का फल है। तिरुपति वाली मुसीबत को उन्होंने खुद ही बुलाया है तो अब उन्हें खुद ही उन्हें निपटना होगा। तब यहाँ गांव वाले ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो भैरवी से बार बार उनकी मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। तब भैरवी भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर यहाँ भैरवी कंटिन्यूसली अपने मंत्र का जाप कर रही होती है और तिरुपति की कब्र के पास आते ही फिर थोड़ा जांच करके वो सभी गांव वाले से कहती है कि हमें तिरुपति की आत्मा को कुछ समय के लिए यहीं बांधना होगा और उसके बाद उसका कपाल मोक्ष करना होगा। इसी तरह से उसे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद वो 4 नंदी की मूर्ति और बाल की जटाएं से तिरुपति की कब्र के ऊपर चक्र बना देती है जिससे उसकी आत्मा वहां से बाहर नहीं निकल पाती। वो सभी गांव वालों को बताती है कि ये चक्र इसी तरह से 15 दिन तक लगा रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये चक्र यहाँ से हट गया तो गांव में ऐसी प्रलय आएगी कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अब इस कब्र के पास सभी गांव वाले बारी बारी से पहरा देंगे। अब जब तक 15 दिन ना हो जाए सभी गांव वाले भैरवी को वहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। वहीं गांव में इस हलचल की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसी वजह से कुछ मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तभी अचानक उनका ड्रोन उस चक्र के ऊपर गिर जाता है और यहाँ जब वो रिपोर्टर अपने ड्रोन को लेने के लिए उस चक्र के पास जाता है तभी गांव का एक आदमी उस चक्र को रखवाली कर रहा होता है। वो उसे रोक देता है। ये सुनकर वो रिपोर्टर तो उस समय मान जाता है, पर रात में वो अपने ड्रोन को लेने के लिए फिर से वापस आता है। फिर यहाँ जैसे ही वो तिरुपति के कब्र के ऊपर जाता है उसके पैर में भी कांटा लगने की वजह से उसका भी खून तिरुपति के आत्मा पर पड़ जाता है जिससे उसका आत्मा उसके शरीर में घुस जाता है। इसके बाद वो सीधा भैरवी से मिलने उसके मंदिर जाता है। उसी समय भैरवी स्नान कर रही होती है तो उसे ऐसी हालत में देखकर तिरुपति के होश उड़ जाते हैं। अब वह उसके साथ भी सोना चाहता था पर एक सांप उसे मंदिर के अंदर आने ही नहीं देता है और तभी भैरवी भी वहाँ आ जाती है। फिर वो उसे मंदिर के बाहर से ही खदेड़ कर कहती है कि मेरे होते हुए तुम इस गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इस तरह का तिरस्कार देखकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी समय के लिए वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद गांव वाले एक फेस्टिवल मनाने के लिए सोचते हैं। इसी से नज़दीकी मंदिर में एक मीटिंग रखी जाती है। वहीं डिस्कशन चल रहा होता है कि तभी तिरुपति की आत्मा वहां आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जब सभी गांव वाले बाहर आते हैं तो तिरुपति जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग फेस्टिवल मना नहीं सकते। तुम लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा है ना, अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास करवाता हूँ। यह कहकर वो सभी को अपनी शक्तियाँ दिखाता है और अब वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। सभी 5 महाभूत उसके कंट्रोल में थे।
हवा, पानी, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसे किसी का भी भय नहीं होता। अब ये ताकत देखकर खुद भैरवी भी हैरान हो जाती है। जब उस रिपोर्टर के शरीर में होता है तब उसने खुद अघोरियों के पास जाकर कुछ तंत्र विद्या हासिल कर ली। इसी वजह से वो कुछ समय के लिए गायब हो चुका था और अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। खैर, फिर वो पूरे गांव को चारों तरफ से एक रेखा खींच देता है जिसके पार ना तो कोई जा सकता है और ना ही उस लकीर के अंदर आ सकता है। इन सब के बाद अब गांव में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि गांव वालों ने इसी बीच राधा को भी जेल से निकलवा लिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है, पर रेखा पर पार करते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और ये देखकर तो सभी गांव वाले के होश उड़ जाते हैं। इन सब के बाद पूरे गांव में भूखमरी छा जाती है और सारी फसल खराब हो जाती है। तभी एक दिन एक लड़की के माँ बाप भैरवी के पास आते हैं और बोलते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया है और अगर वो उसे अस्पताल नहीं ले जा पाए तो वो मर जाएगी। पर अस्पताल तो गांव के बाहर था। तब भैरवी एक प्लान बनाती है। वो राधा को शादी के गेटअप में तिरुपति के पास जाने के लिए कहती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। जिसके बाद वो मंदिर में जाकर लाउड स्पीकर में ओम का जाप करने लगती है ताकि उसी तरह से कुछ वक्त के लिए तिरुपति की शक्ति कमजोर हो जाए और वो माता पिता अपनी बच्ची को लेकर गांव से बाहर जा सकें। अब जब वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तभी अचानक गांव की लाइट कट जाती है और लाउड स्पीकर बंद हो जाता है। फिर तिरुपति को भी उन लोगों का प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर उसी छोटी बच्ची जो कि बीमार थी उसके शरीर में घुसकर राधा का सर काट के पुलिस स्टेशन में ले आती है। और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब तिरुपति की आत्मा बढ़ते ही जा रही थी। ये देखकर भैरवी तिरुपति से ये सब बंद करके गांव वालों को माफ कर देने के लिए कहती है क्योंकि वो अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते थे। तब उसकी बात सुनकर तिरुपति भैरवी के सामने एक डील रखता है। वो उसे कहता है कि अगर भैरवी उसके साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो जाती है तो वो ये सब बंद कर देगा। अब भैरवी थी तो शिव जी की भक्त, पर गांव वालों को भी तो बचाना था, इसलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। वो पहली बार दुल्हन की तरह तैयार होती है। उसे देखकर तिरुपति की आंखें उसे देखती ही रह जाती हैं। फिर वो वेंकटेश के शरीर को चुराता है और उसके करीब जाता है। अब यहाँ भैरवी अभी भी कंटिन्यूसली शिव जी का जाप कर रही होती है, जो सुनकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो भैरवी को मारने लगती है। यहाँ सब कुछ वो उसके मंदिर के बाहर ही कर रहा था ताकि सभी गांव वाले इसे देख सकें। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह बख्शू भैरवी के कहे अनुसार तिरुपति के कब्र के पास पहुंच जाता है। वहीं भैरवी को मंत्र को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक बार और बोलना था, पर तिरुपति की मार से वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर जाती है और वहीं नंदी महाराज से मदद मांगती है। अब उसकी गुहार सुनकर नंदी महाराज मंदिर से बाहर आते हैं और वो भैरवी को जगा देते हैं। फिर मंत्र जाप पूरा होते ही भगवान शिव जी की शक्ति भैरवी को मिल जाती है और देखते ही देखते वो त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति के एक्चुअल बॉडी को भी अलाउद्दीन ने जला दिया था और इस तरह से तिरुपति का अंत होता है। और इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक साइकिल फिर से चलता हुआ दिखाई देता है जिस पे कोई सवार नहीं होता है। इसका मतलब ओडेला 3 ज़रूर आएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।